हेलो माय डियर स्टूडेंट। तो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में कक्षा 10वीं का प्रश्नावली 1.1 है, जिसका प्रश्न क्रमांक 1 है। निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त कीजिए। यहाँ पे संख्या दी गई है बच्चों 140, 156, 3825। इनके हमें अभाज्य गुणनखंड लिखना है। तो बच्चों, अभाज्य गुणनखंड कैसे होते हैं, पहले बच्चों हम समझेंगे यहाँ पे अभाज्य संख्या। ठीक है, तो यह मैं पेंसिल से समझा देती हूँ। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? अभाज्य संख्या वह संख्या होती है बच्चों जो केवल एक बार ही पहाड़े में आती है, मतलब जिसका सिर्फ एक कुछ, जैसे कि एक बार ही पहाड़े में आएगी, दूसरी बार वो दूसरे पहाड़े में नहीं आती है, तो उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, जिसका मतलब एक बार ही भाग कर सकते हैं हम। जैसे कि 2 है, तो 2 जो है ना फ्रेंड्स, बस एक बार ही 2 के पहाड़े में आती है। फिर है बच्चों 3 अभाज्य संख्या। फिर है बच्चों 5, मतलब ये 2 के पहाड़े में आएगा, इसके अलावा किसी और पहाड़े में नहीं आता है। 3 के ही पहाड़े में आएगा, इसके अलावा किसी और पहाड़े में नहीं आएगा। 7 हो गई, फिर 8 भी आती है, 9 भी आती है, 10 भी आती है, 11 हो गई, 12 आता है, 13 हो गई, 14 भी आता है, 15 भी आता है, 16 भी आता है, 17 नहीं आता। ठीक है, तो इस तरह से ये सभी संख्याएं कौन सी संख्या हो गई बच्चों? अभाज्य संख्याएं हो गई। तो ये जो संख्या दी गई हैं, इनको हमें अभाज्य गुणनखंडों में लिखना है। तो पहला क्या दिया गया है बच्चों? पहला यहाँ दिया गया है 140। ठीक है, तो इसी सवाल को सॉल्व करेंगे तो पहले हम क्या करेंगे, 140 का गुणनखंड कर लेते हैं। तो बच्चों ये रफ कार्य है। ठीक है, इधर मैं साइड में कर लेती हूँ, आप इनको बाद में मिटा भी सकते हो। 140 का गुणनखंड करेंगे तो देखो बच्चों, ये इसका भाग किससे चला जाएगा? 2 से चला जाएगा पूरी बार। क्यों? क्योंकि जिसके पीछे 0, 2, 4, 6, 8 आता है, उसका भाग 2 से चला जाता है। तो 2 सत्ते 14 और 0 की 0। अब 0 है वापस, तो ये वापस 2 से चला जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 35। ठीक है, अब बच्चों ये 2 से नहीं जाएगा। अब ये देखो 2 से, अब 3 से भी ये नहीं जाएगा। 2 से हमने कर लिया, अब 3 से भी ये नहीं जाएगा। ठीक है, अब हम 5 से करके देखते हैं। तो बच्चों, जिस संख्या के पीछे 0 और 5 आते हैं, उसका भाग 5 में चला जाता है, तो यहाँ आ जाएगा 5। तो 5 सत्ते 35। अब 7 का 7 में ही चला जाएगा। ठीक है, तो इसका बच्चों कितना आ गया गुणनखंड? अभाज्य गुणनखंड कितना आ गया? 2 गुणित 2 गुणित 5 गुणित 7। इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं, 2 की घात 2 इंटू 5 की घात 5 इंटू 7। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ये इधर बच्चों मैंने साइड में करके बता दिया, आपको पेपर में इतना ही करना है। अब दूसरा नंबर का है 156। इसी तरह से हम 156 का गुणनखंड करेंगे। किधर भी कर लीजिए, इधर ही कर लेते हैं हम। तो 156 का भी 2 से भाग चला जाएगा, क्योंकि इसके पीछे मैंने बताया ना, जिस संख्या के पीछे 0, 2, 4, 6, 8 आए, उसका 2 में भाग चला जाता है। तो 2 से करेंगे हम, तो कितनी बार जाएगा? 2 सत्ते 14, हासिल 1 बचा, 2 अट्ठे 16, यानी कि 78 बार। फिर 2 से चला जाएगा, कितनी बार जाएगा? 2 तिया 6, फिर 1 बचेगा, तो 2 नाम 18। अब देखो बच्चों, अब ये किससे जाएगा? 2 से तो हो गया। अब हम इसको 3 से देखते हैं। तो 3 से देखने के लिए बच्चों हम क्या करेंगे, इसमें 39 में 3 का भाग जाएगा कि नहीं जाएगा? वैसे तो जाएगा। देखो 3 से 3 एकम 3 और 3 तिया 9, कितने आ गए? 13। अब 13 का किस में चला जाएगा? 13 में ही चला जाएगा। ठीक है, तो ये जो आए हैं गुणनखंड, वो हम इधर लिख देते हैं, 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 13। ठीक है, तो अब इसको ऐसे लिख सकते हैं, 2 की घात 2 गुणित 3 गुणित 13। ठीक है बच्चों, ये इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अब हम प्रश्न क्रमांक तीसरा देखते हैं, प्रश्न संख्या तीसरी देखते हैं। तीसरी दी गई है 3825। तो इधर ही हम इसका गुण,
अब देखो बच्चों 225 है ना, अब ये 3825। अब 3825 का हम गुणनखंड करके देखेंगे। इधर इस तरफ देख लेते हैं 3825। तो पहले इसको जोड़ लेते हैं। देखो 2 से तो इसका नहीं जाएगा भाग, इसको इन संख्याओं को जोड़ते हैं हम। 3 से जाता है कि नहीं जाता, तो 5 और 2 7, ठीक है। 7 और 3 10, 10 और 8 18, 3 के पहाड़े में 18 आते हैं, तो ये 3 से चला जाएगा, ठीक है। तो देखो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 बचेंगे, 3 7 21, तो 1 बचेगा, 3 5 15। मतलब 3825 में आप 3 से भाग दोगे तो ये उत्तर आएगा। अब देखते हैं ये इसका भाग 3 में जाएगा कि नहीं जाएगा, तो इनको भी गिन लेते हैं। 2 और 1 3, 3 और 7 10, 10 और 5 15, 3 के पहाड़े में 15 आते हैं, तो ये भी 3 से चला जाएगा। तो देखो 3 चौक को 12, 3 दूनी 6, 1 बचा, 3 5 15, ठीक है। अब देखो 425। अब देखते हैं इसका 3 से जाएगा कि नहीं जाएगा, तो गिनो 5 और 2 7, 7 और 4 कितने हो रहे हैं 8 9 10 11, तो 11 3 के पहाड़े में नहीं आता है, तो अब ये 3 से नहीं जाएगा। अब हम इसको करेंगे 5 से, क्योंकि जिस संख्या के पीछे 0 और 5 आते हैं तो 5 से चला जाता है। तो 4 में तो 5 का भाग नहीं जाएगा, तो 42 से करते हैं। तो कितना हो जाएगा 5 8 40, कितने बचेंगे 2, 5 25। आप भाग करके देख लेना बच्चों, 5 का भाग 425 में करोगे तो 85 आएगा, ठीक है। फिर वापस इसका 5 से करते हैं, तो 5 का भाग 85 में देंगे तो 17 आएगा, 17 का 17 में देंगे तो 1 आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो गुणनखंड आए वो हम इधर लिख लेते हैं। 3 गुणित 3 गुणित 5 गुणित 7 गुणित 17, नहीं 5 है ये, 5 गुणित 17, ठीक है। तो हम इसे ऐसा लिख सकते हैं 3 की घात 2 गुणित 5 की घात 2 गुणित 17, ठीक है। ये इसका क्या हो जाएगा बच्चों, ये इसका आंसर हो जाएगा। आप पेपर में बच्चों इतना ही कीजिएगा बस ये, ठीक है। अब चौथा करते हैं हम, इधर लिख लेते हैं चौथा। पाँच 5005, ठीक है। तो चलिए इसका गुणनखंड इधर करके देखते हैं। 5005 का 5 तो 3 में तो जाएगा नहीं, 2 में भी नहीं जाएगा, 5 से करते हैं। 5 एकम 5, 2 0, 5 एकम 5। अब ये किससे चला जाएगा, अब ये बच्चों 7 से चला जाएगा, ठीक है। जब इसका आप 7 में भाग दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 143। आप देखो भाग दे के देख लो इधर, एक 1001 का 7 में देखो 1 सत्ते 7, 2 सत्ते 14, एक बार जाएगा 1 सत्ते 7, 10 में से 7 गए तो कितने बचे बच्चों 3 बचे, फिर 0 उतारे तो 7 चौक 28, तो 30 में से 28 गए तो कितने बचे 2 और 1, 7 दिया 21, ठीक है। तो इस तरह से जब 1001 का 7 में भाग देंगे तो कितना आएगा बच्चों 143। अब मैं बच्चों इतना डीपली आपको इसलिए नहीं बता रही हूँ क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, है ना। अब देखिए 143 का भाग जाएगा बच्चों, देखो 3 और 1 4, 5 4 और 4 8, तो 3 से तो जाएगा नहीं, 7 से भी नहीं जाएगा ये, ठीक है। 9 से भी नहीं जाएगा। अब 9 तो अभाज्य संख्या नहीं है। फिर अब हम देखो अब देखो ये जाएगा बच्चों 11 से, ठीक है। 11 से 143 में भाग देंगे तो 13 आएगा, फिर 13 का 13 में करेंगे तो कितना आया बच्चों गुणनखंड 5 गुणित 7 गुणित 11 गुणित 13, ठीक है। बस जो डबल है तो उस पर स्क्वायर चढ़ा, तो डबल नहीं है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम देखते हैं इसका 5वां।
7,429। चलो इसका गणखंड और कर लेते हैं, इधर कर लेते हैं 7,429 का। अब देखते हैं इसका किस में जाएगा। इसमें बच्चा किसी का नहीं जाएगा, 2 का भी नहीं जाएगा, 3 का भी नहीं जाएगा, 5 का, 7 का, 13 का, 11 का नहीं जाएगा। डायरेक्ट इसमें इसका 17 का जाएगा। ठीक है, तो 17 का करेंगे तो 17 का जब हम इसमें भाग देंगे तो आएगा 437। फिर 437 का भाग हम 19 में देंगे तो आएगा बच्चों 23। ठीक है, 23 भी अभाज्य संख्या है तो 23 का 23 में देंगे एक बार। अभाज्य संख्या बच्चों वह संख्या होती है जो सिर्फ उसके ही पहाड़े में आती है, इसके अलावा किसी दूसरे पहाड़े में नहीं आती है। ठीक है, तो 23 भी किसी और पहाड़े में नहीं आता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 17 गुणित 19 गुणित 23, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो बच्चों ये है पूरा रफ कार्य। आप चाहें तो समझने के लिए नोट कर सकते हैं, बाकी तो बच्चों आप है ना इसमें क्या बोलते हैं सिर्फ ये कर लेना, आंसर पेपर में इतना इतना लिख के आना है। तो बच्चों ये वीडियो मैं यही करती हूँ समाप्त। इसका नेक्स्ट पार्ट जल्दी अपलोड करूँगी। तब तक वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करना, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।